बच्चों, आज के वीडियो में हम सार्थक अंकों का जोड़ घटाना और गुणा भाग और वैज्ञानिक संकेतनों के जो कैलकुलेशंस हैं उनको लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 10.22, 20.1, 2.013 को जोड़ना है। यह आप सबको आता होगा, आपने छोटी क्लास में देखा है। तो पहला नियम क्या है जो आपको पता है, क्या करेंगे, पहले हम इसको इस ढंग से लिखेंगे कि डेसिमल डेसिमल के नीचे आ जाए सब में। 10.22, 20.1 और 2.013 यह तो आपको पता ही है। अब आपको ये भी पता है कि जहाँ पर अंक कुछ नहीं होता जीरो लिख लेते हैं, लेकिन ये जीरो हम यहाँ पर लिखते नहीं है, यह हम अपने से लगाना नहीं। लेकिन फिलहाल गलती न हो इसके लिए हम फिलहाल लिख दे रहे हैं। लिखने के बाद में इसको आप एग्ज्यूम करेंगे, लिखेंगे कितना आएगा, ये आएगा 32.333 आ गया। तो ये हमने तो गलती के लिए इसको हटा दो फिलहाल के लिए, बाद में आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आंसर तुम्हारा फिलहाल तो ये आ गया है। लेकिन अब तक तो ये है जैसा अब तक सीखा है, अब तक की क्लास में आपने पढ़ा है। लेकिन ये जो आंसर है हमारे 11th में जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी आपका ये इंक्लूड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये गलत आंसर है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, इसमें हमें इसको एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए हमें इनमें देखना है। तो डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, डेसिमल के बाद 1 अंक है, इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो सबसे कम हमारा डेसिमल के बाद का अंक ये है। तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक में राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये आएगा 32.3। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2.6 और 3.44। इसको भी वैसे लिखना है हमें, 2.6 और 3.44 कितना आ गया, ये आ गया 6.04। ये हमारा अब तक के हिसाब से आंसर है, लेकिन यह आंसर हमारा सही नहीं है। इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा, डेसिमल बाय इसमें 1 अंक है तो डेसिमल बाय 1 लिखेंगे। आप देख रहे हो राउंडिंग ऑफ के नियम अनुसार ये 4 है, बिलो 5 है, और जो कि इसे में हटाना है, तो इससे पहले की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका आंसर 6.0 आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 10.1 प्लस 1.122। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे अब तक हम लिखते आ रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आएगा, 11.222 आ गया। अब देख रहे हैं कि डेसिमल वाइज में डेसिमल वाइज में 1 अंक है, डेसिमल वाइज में 3 अंक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर लाना है, यानी कि इसके ठीक सामने को लाइन खींच दें तो ये हमें हटाना पड़ेगा। ये हटाना पड़ेगा तो ये आप ये लास्ट अंक देखें जिसे हटा रहे हैं, इससे इसके नज़दीक का, तो ये बिलो 5 है। तो ये कितना आ गया हमारा, 11.2 आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा यह है 436.32, 227.2 और 0.302। इसको भी हम ऐसे लिखते हैं जैसे अब तक हम लिखते आ रहे हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए आप, डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ऐसे लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ने का वही सिस्टम जो हम पहले से हम करते आ रहे हैं। यदि हमको जोड़ते हैं तो हमारा इसमें जोड़ आता है, ये आ रहा है 663.822, इसका योग आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कि डेसिमल वाइज में 1 अंक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, यानी कि इसमें सीधे लाइन खींच दो आप, ये हमें हटाना है। ये भी हटाना है तो बिलो 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 663.8, ये आंसर आ गया। अगला एग्जाम्पल है 5001 प्लस 481.30 प्लस 2.348। ठीक है, इसको करते हैं, नियम वही लिखने का। देखो लिखेंगे तो इसको ऐसे, देखो पहले वाले एग्जाम्पल में डेसिमल नहीं है, दूसरे वाले में दोनों में डेसिमल, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखे हुए हैं। तो नेचुरली ये डेसिमल से पहले का टर्म होगा, तो इसको फिलहाल हम यहाँ पर डेसिमल लगा दे रहे हैं और एक जीरो लगा दे रहे हैं फिलहाल। हालांकि इसको हमें दिया नहीं है, अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अपने कैलकुलेशन जोड़ में कन्फ्यूजन न हो किसी को बताने के लिए। कई बच्चे ऐसे हों जिनको यहाँ भी दिक्कत आ रही हुई,
तो यहाँ पर फिलहाल हम 0 लगा दे रहे हैं। अब इसको जोड़ते हैं, 0 लगा के हम जोड़ा है, जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है रिजल्ट, ये आ रहा है 5484.648। ठीक है, अब हमें क्या है कि जो हमारा ये आंसर है इसके अकॉर्डिंग आएगा, और इसमें भी 0 लिखा नहीं है। ठीक है, इसको फिलहाल अब इससे हटा दो, हमें ऐसा। अब यानी कि हमारा आंसर जो है 5000 के या डेसिमल से पहले तक का आएगा, यानी कि 6 हटाएंगे। जब ये 6 हटाएंगे, यहाँ तक का तो हमने हटाना ही हटाना है, इतना हमें हटाना है, इतना हटाना है। तो 6 से मोर देन 5 है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो हम आ जाएगा 54 84 85 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 54 85। ठीक है, ये इसका मोर सिग्निफिकेंट आंसर है। क्लियर हो गया। इसी एग्जाम्पल में थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। यदि मैं 5001 की जगह 5000 लिखता हूँ, 5000 लिखता हूँ, अब इसका जोड़ देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसका जोड़, इसका बिल्कुल ही आंसर अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ भी 0 करेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया, 5483.648 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि सार्थक अंक 1 है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो इसको भी, इसका भी आंसर सारे के सारे आएगा तो ये, लेकिन अब इसका आंसर ये न हो करके ये आ जाएगा 5000, क्योंकि सब हटेंगे, सब 0, एक ही सार्थक अंक में लिखने हैं, तो हमारा आ जाएगा 5000। तो आपको ने अभी लास्ट एक्सरसाइज दिया था, इसको एक सार्थक अंक तक रिड्यूस करना है। इसको एक सार्थक अंक तक ऐसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, यदि 4 सार्थक अंक से एक सार्थक रिड्यूस करना तो ऐसे करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 5000, यानी कि इसके जो कम से कम सार्थक हमारा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, समझिएगा इसको। जैसे जोड़ है ऐसे घटाने भी करते हैं, घटाने भी कुछ नहीं, सब यही सिस्टम हमारा चालू होगा, यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो मैं घटाने का एक आध एग्जाम्पल आपको इसमें दिखा रहा हूँ, फिर आप इसको करेंगे। अब तक के सारे क्वेश्चनों में जोड़ था, मैं चिन्ह का निशान धन का लगाया था, हालांकि ऊपर क्वेश्चन में धन दे रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे से घटाना है, तो सेम सिस्टम वही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और मोर एक्यूरेट आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा। यदि से घटाते हो तो आएगा 13.528, 13.528 आएगा। हमें क्या करना है कि ये इसके बाद के अंक सब हमने इधर के हटाएंगे। ये मोर देन 5 है, तो कितना आएगा 13.53। ये हमारा मोर सिग्निफिकेंट आंसर है। ठीक है, आप समझिए कि जो हम जोड़ में कर रहे हैं वही सिस्टम हमने घटाने में भी करना है। तो जोड़ घटाने में ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। मैं आपको एक स्पेशल केस का एग्जांपल ले रहा हूँ। हमने क्या करना है, 1.32 इंटू 10⁻21 लीटर में 1 लीटर जोड़ना है। ठीक है, 1.32 10⁻21 लीटर में हमें 1 लीटर जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट। यानी कि आप ये समझ लीजिए, कोई एक बहुत बड़ा तालाब है, झील है, उसमें इतना लीटर पानी है, आप 1 लीटर पानी उसमें डाल दे रहे हो, बताओ कुल कितना पानी हुआ, पानी का कुल आयतन बताओ। अब बताओ, उतने बड़े समुद्र में थोड़ा पानी निकाल भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट है। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्या करते हैं। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1.32 इंटू 10⁻21, या तो 21 हटा दो, 21 0 लगा दो, उसमें 1 जोड़ दो। लेकिन वो ज़्यादा, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर हमारे बढ़ जाएंगे, कम जितना सिग्निफिकेंट नंबर दिया है उतना ही हमें रहने देना है। ठीक है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें अभी 21 करेंगे तो 1.0000000 कितने 21 तक 0 आएंगे, तब जाके इंटू 10⁻21 करो, इसको 0 आएंगे, उतने 0 आते रहेंगे 21 तक। ठीक है, इसे जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद भी कितना आएगा, यही तक तो आना है हमें, इसे हमें हटाना है। तो 1.32 इंटू 10⁻21
21 ही आएगा। ठीक हो गया, इसका आंसर इतना ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें। तो सिग्निफिकेंट नंबर 3 लेने हैं, डेसिमल तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और डेसिमल के 21 तक है हमारा है, ठीक है नहीं। तो इसको ऐसे, अगला है देखो, आपको 10 में हम 1 जोड़ रहे हैं और 10 में 1 घटा रहे हैं, देखो क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसको हमें निकालना है। देखो ध्यान करो, देखो ध्यान से देखो इसको, 10 में जो 1 जोड़ेंगे, पहले हम इसका लेते हैं, ये क्या हो गया 1 इंटू 10⁻1, और 1 कितना होगा 0.1 है ना, 0.1 इंटू 10⁻1, 1 को ऐसे लिखेंगे, 10 को ऐसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट नंबर, कितना है 1.1 इंटू 10⁻1 लाना, कितना है एक छोड़ना है यहाँ तक हमें, कितना आएगा 1 इंटू 10⁻1, कितना आया 10 ही तो आया, यानी कि 10 में 1 जोड़ने पर 10 ही आ रहा है सिग्निफिकेंट नंबर से। इसी प्रकार 10 में यदि आप घटाते हो तब क्या आता है, देखो ये 10-1 करते हो, क्या होगा इसको 1 इंटू 10⁻1 माइनस 0.1 इंटू 10⁻1, कितना आया 0.9 इंटू 10⁻1 आ गया। ठीक है नहीं, 0.9 10⁻1 आ गया। अब करना क्या हमें, इसको सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी हमें यहाँ तक आना है। 9 को हटाएंगे, जब 9 को हटाएंगे कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 इंटू 10⁻1 यानी कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में 1 जोड़ दें तब भी 10 आ रहा है, 10 में 1 घटाएं तब भी 10 आ रहा है, सिग्निफिकेंट नंबर के हिसाब से। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिए। 3 एग्जाम्पल आपको मैं और यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़े डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ पर 0.307 से 0.304 हमें माइनस करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम 7 में 4 गया 3 होता है, बताए हैं, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो इसका आंसर यही आएगा। हालांकि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, वहाँ पर 3 है, ये डेसिमल के बाद इसमें 3 अंक का रिजल्ट है, यहाँ भी डेसिमल 3 अंक का रिजल्ट है, तो उसका ये आंसर यहाँ पर सही माना जाएगा। अब यहाँ पर यह गुणा भाग नहीं है, जोड़, इसमें घटाना है, इसमें जोड़ है, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, उससे आगे ना हो इसके लिए बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, देखो इसमें इनके ये जो घात है इनको बराबर करेंगे, छोटी घात है जो बड़ी घात को छोटी घात के इक्विवेलेंट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 को 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 हो जाएगा, 31.0 इंटू 10⁻4 हो गया। ठीक है, और ये आ गया 1.2 इंटू 10⁻4 आ गया, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब कितना आ रहा है, देखो इसको हम गुणा भाग करेंगे, इसको हम जोड़ घटाना कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसको हम घटाने में क्या रिजल्ट आता है, देखो ये पावर जो होती है इसमें तो कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसे लिख देते हैं, ये आएगा 29.8, 29.8 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर राउंडिंग ऑफ कर, इसको हटानी है, ये हटेगा। ठीक है, ये हटेगा तो क्या होगा, ये 8 हटाएंगे, ये 8 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये आएगा 30 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 3.0 इंटू 10⁻5, ये इसका आंसर आ गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, ये आ गया। अगला इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, इसको देखो, इसमें छोटी पावर 10⁻−5, इसको 10⁻−5 करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, इसको जोड़ लें, प्लस है, ये आएगा 15.1 इंटू 10⁻5। देखो इसको -5 कर दिया हमने। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब इसमें क्या आना है, रिजल्ट हमारा एक ही आएगा, डेसिमल के बाद 1 अंक है। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, ये आ गया हमारा, ये भी हमारा आंसर है 1.5 इंटू 10⁻4। ठीक है, ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, दोनों आंसर हमारे सही माने जाएंगे।
ठीक है, ये तुम्हारे सार्थक अंक जोड़ घटाने हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप करिए और फिर हम आगे सार्थक अंकों का गुणा भाग वाला सेक्शन चालू करेंगे। तो आपको ये अगले एक्सरसाइज इससे संबंधित सार्थक अंकों के जोड़ घटाने से संबंधित एक्सरसाइज आपको मैं दे रहा हूँ, इसे आप करिएगा। पहला क्वेश्चन यह है 6/6 प्लस 8.95 × 3, दूसरा 2.5 × 2 माइनस 4.8 × 3। फिर ये जोड़ है, आपको समझ में आ रहा है। अगला चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन, छठा 237.5 माइनस 16.92। बाकी आप देखिए इसमें सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए और डेसिमल की बात न्यूनतम कितने अंक इसका ध्यान रखते हुए, इन सब बात को ध्यान रखते हुए आप इनको करेंगे और फिर मैं आपको इनका आंसर बताऊंगा, नोट्स भेजूंगा ताकि जिसमें इसके आंसर लिखे होंगे सबके। ठीक है, अब हम सार्थक अंकों को गुणा और भाग कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। करना कुछ नहीं है, सेम उसी नियमों का पालन करना है। थोड़ा एक आपको मैं एक स्टेटमेंट बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक नियम जिसे ही समझ लीजिए, उसके आधार पर थोड़ा ये आसान हो जाएगा। इसमें ऐसा है, गुणा या भाग प्रक्रियाओं में प्रयुक्त हम क्या करते हैं, जिन संख्याओं के आधार पर जिस संख्या के पास कम से कम सार्थक अंक होते हैं वही सार्थक अंक हम लिखते हैं। तो इसको मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, गुणा या भाग प्रक्रियाओं में प्रयुक्त जिस संख्या के पास कम से कम सार्थक अंक होता है परिणाम में उतने ही सार्थक अंक लिखते हैं, जिसको भी हम एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेंगे। जैसे 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 100 आ रहा है, तो 10 में सार्थक अंक 1 है, ये 10 में सार्थक अंक 1 है और इस 100 में सार्थक अंक 1 है, इसलिए हमारा 100 आंसर क्या है, सही है। अगला एग्जाम्पल, अब 1.0 और 1.0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हो, 1.0 में सार्थक अंक हमारा 2 है, इसमें भी सार्थक हमारा 2 है, तो जो हमारा आंसर आएगा 2 ही सार्थक अंक वाला होगा। लेकिन जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हो तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसके अकॉर्डिंग आंसर 1.00 आएगा, जो कि 3 सार्थक अंक वाला होता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर के हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा 1.0 ही आएगा, यानी 1.0 का मल्टीप्लिकेशन 1.0 ही होगा। जैसे 1 और 1.0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.0 आएगा, 1.0 में सार्थक अंक 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो एक ही सार्थक अंक हमारा आंसर होगा। अब देखो 50 और 60 का मल्टीप्लिकेशन, 50 में कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं, 60 में कितने हैं, 2 सार्थक अंक हैं, यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसका आंसर आता 3000। ठीक है, 3000 इसका आंसर आ रहा है। तो इसमें सार्थक, दोनों में सार्थक 1 है, मैं गलती करी, इसमें 1 इसमें 1। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक सार्थक लिखेंगे 3 × 10⁻3, इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मोर सिग्निफिकेंट आंसर यही होगा। 3000 को 3 तो लिखेंगे नहीं ना, आएगा तो 3000, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ये इसका सिग्निफिकेंट आंसर होगा। इसी का यदि हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, यदि मैं कहूँगी 51 को 61 से मल्टीप्लाई करा जाए, अब क्या होगा, अब ये आएगा 3060। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, नहीं सॉरी, ये आ रहा है 3111। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक आएंगे, 2 ही सार्थक अंक आएंगे, जिससे हम क्या लेंगे 3.1 × 10⁻², 1 2 3, यहाँ तक आएगा ना, 3.1 × 10⁻³ आ गया। ये मोर सिग्निफिकेंट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऐसे अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं, यहीं पर देखो, अब 51 को हम 60 से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़े से चेंज में
नियम चेंज हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको बहुत सिंपल और आसान सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर 51 को 60 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3060 आ रहा है। अब जो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1, इसमें कितने सार्थक अंक आएंगे, 1 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में, यानी कि यहाँ तक आएगा, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर डेसिमल आएगा, कितना आ जाएगा ये। इसको हम क्या करेंगे एक्चुअल में 3000 लिखेंगे बेटा, ये आएगा 3 × 10⁻³ ये हो जाएगा। वैसे भी 3 × 10⁻³ ही लिखा जाएगा इसको, क्योंकि ये राउंड ऑफ हो जाएगा है नहीं, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे अब तक के आप देख लो सारे मैंने एग्जाम्पल जो करके देखे हैं, एक 1 बाय 1 शास्त्रीय नज़र से मान लीजिए। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। अब 51 को 60.0 से मल्टीप्लाई करना। देखो ऊपर और इसमें वैसे तो आंकिक मान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर सिग्निफिकेंट वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें देखो यहाँ पर 2 सार्थक अंक होते हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3060.0। ये तो हमारा आ गया अब तक हमारे नॉर्मल मैथ कैलकुलेशन के हिसाब से। अब क्या करेंगे, इसको हम राउंड ऑफ करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3000 लिख सकते हैं इसको हम राउंड ऑफ के हिसाब से। अब कितने सार्थक, 2 सार्थक अंक लाने हमें, कितना आ जाएगा 3.0 × 10⁻³ ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया, नहीं 3.1 आएगा, 3.1 × 10⁻³। ठीक हो गया, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको इधर ले लो 3.06, इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे कर लेता हूँ 3.06 × 10⁻³ हो गया, तो राउंड ऑफ में इधर आ जाएगा 3.1 × 10⁻³ आ जाएगा। इसका आंसर ऐसा है। अगला एग्जाम्पल हमारा है थोड़ा आप इससे अब आगे आ गए हम। 18 को 1875 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 30,000 आ रहा है। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं। ठीक है, और इसमें यदि देखते हैं फिलहाल यदि वहाँ नंबरिंग में आता तो 5 सार्थक अंक ले रहे हैं, वो तो 5 सार्थक अंक इसको हम ले सकते हैं। इसको हम कुल मिला के 2 सार्थक अंक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2 सार्थक अंक में क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, क्या जाएगा 3.0 × 10⁻⁴ आ जाएगा। अब एक डिविजिबल का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर। देखो 4.273 को हमने 2.5 से हमने डिवाइड किया है, यहाँ का 1.688047,809। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट अंक हैं, यहाँ पे 3 हैं सार्थक अंक, यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 सार्थक अंक तक की आंसर आएगा। तो यहाँ तक हम राउंड ऑफ करेंगे, ये मोर देन 5 है, यहाँ जुड़ जाएगा 1.69 ग्राम पर सेमी क्यूब इसका डेंसिटी सिग्निफिकेंट आंसर के रूप में मिलेगा। अगला एक रोचक सवाल आपको ये एनसीईआरटी का है। प्रकाश की चाल है 3.8 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। तो 1 वर्ष में चली की दूरी हमें निकालना है। तो 1 वर्ष बराबर जो होता है 365 डेज, 365 डेज हो गया, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 × 60 ये 3 मिनट होते हैं। यदि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब ये सब कैलकुलेट करके आएगा 3.1557 × 10⁻⁷ सेकेंड आएगा। ये 1 वर्ष में 30 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो चलेगी दूरी, 1 वर्ष में चलेगी दूरी, तो 1 वर्ष में चलेगी दूरी आ गई, दूरी हो 4 गुना समय। ठीक है ना,
तो उस मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो कितना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट अंक हैं, एक, इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए एक सिग्निफिकेंट का ही आएगा। तो यदि कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 9 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, बाकी डेसिमल में जितने हैं सबको हम हटा देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। 9 10⁻15 मीटर एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी हमारी आ गई। एक एग्जाम्पल और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, 11वां एग्जाम्पल है हमारा। एक क्यूब है, देखो एक क्यूब दे रखा है, ठीक है। इस क्यूब की भुजाएं सब बराबर होंगी, ये घन है, एक क्यूब बोलते हैं। इसकी भुजा सब बराबर है, जिसका मान है ए बराबर है 7.203 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। अब देखो यहाँ पर तुम गुणा करोगे तो 6 को 7.203 इंटू 7.203 से मल्टीप्लाई करो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, कैलकुलेट करके मैं सीधे लिख रहा हूँ, ये आ गया 311.2992554 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम कहोगे इसमें सिग्निफिकेंट अंक 1 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो है फॉर्मूले का पार्ट है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट अंक के रूप में आंसर में नहीं इंक्लूड करेंगे। हमें 4 सिग्निफिकेंट अंक, मिनिमम 4 सिग्निफिकेंट अंक हैं, इसको हमने काउंट करना है, इसको हमने काउंट करना है। क्योंकि तो ये अपनी तरफ से हमने क्या किया, मेजरमेंट के फॉर्मूले में लगाया गया अंक है, तो 4 से वाला आएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है 311.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना इसमें, ठीक है। जो आप फॉर्मूले में अंक यूज करेंगे उसको एज ए सिग्निफिकेंट अंक आप प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा रखे हैं, अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करें और जो आपको दिक्कत होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको आपकी जो समस्या उत्पन्न होगी उसको मैं फ़ोन द्वारा भी दूर करने का प्रयास करूँ। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए ये आपको कुछ एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूँ। देखो पहला है 3.24 मल्टीप्लाई बाई 0.08606 डिवाइड बाई 5.006। दूसरा है 94.3 मल्टीप्लाई बाई 0.00345। तीसरा है 312.21 इंटू 0.0212 मल्टीप्लाई बाई 0.01323 डिवाइड बाई 34.3454। अगला आसान है 5 मल्टीप्लाई बाई 2.138। और पाँचवा है 0.06204 मल्टीप्लाई 296.4 इंटू 1.002। तो इन्हें आप करिए, और जितने मैंने आपको ये ऊपर से फॉर्म ये आपको मैंने पहले रूल बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग इतने मैंने सारा को एग्जाम्पल कराए हैं, आप इसे करेंगे और उम्मीद है आएगा। आसान है, बस गुणा भाग तो करना पड़ेगा, गुणा भाग तो सिखाए नहीं जा सकते, पहाड़े आने चाहिए। बस इसमें जो ट्रिक यूज करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके।